यो दुदुवा नजिकको एसएसबीहरूले जुन खनेको जुन ट्रेन्चहरू छ त्यो ट्रेन्च खनेको क्षेत्र भनेको भारतको दुदुवा नेसनल पार्कको एरिया र लालझाडी हुँदै शुक्लाफाटा र माथिमा चुरेसम्म जाने निर्बाध रूपले आवत जावत गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग हो। त्यो ट्रेन्च खनिसकेपछि जुन हिजोको दिनमा नेपालको लालझाडी क्षेत्र हुँदै दुदुवा प्रवेश गर्ने र दुदुवाबाट चाहिँ बर्सातको समयमा बास बस्न नपाएर के अरे सुरक्षित अवतरण गर्न नपाएर जुन हात्तीहरू ठुलो जनावरहरू चाहिँ नेपाल निर्बाध रूपले आउने जाउने गर्थ्यो त्यो बाटोमा विशेष गरी अवरोध पुगेको छ। त्यसकारण चाहिँ कुनै पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता महासन्धि अनुसार पनि कुनै पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गहरूमा जनावरलाई रोग र थुन्चेक गर्नका लागि काँडे तारबार समेत नलगाउन प्रावधान रहँदै पनि दुदुवाका केही यो सीमा सुरक्षाका अधिकारीहरूले जुन एकतर्फी खालको चाहिँ 2 किलोमिटर चाहिँ जुन ठुलो ट्रेन्च खन्ने जुन अभियान चलाएको छ त्यो अभियान सरासर गलत छ र हामीले देखेको कुरा विगत 3-4 वर्षदेखि कुरो के भने कहिले ट्रेन्चका नाममा कहिले फारलाइनका नाममा प्रत्येकचोटि यो खन्दै आएको छ र यो बारेमा हाम्रो स्थानीय सरकारहरू हाम्रो वन मन्त्रालय सम्बन्धित सरकारहरू अहिलेसम्म चाहिँ यसको के भन्छ त्यो खास गरी यसको चाँजो पाँजो मिलाएर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसकेको छ र अलिकति यो उच्च स्तरीय वार्ता गरेर दुईटै देशका अधिकार कर्मी के अरे वनका संरक्षण कर्मीहरू बसेर अलिकति यो पोलिटिकल लेभलमा अथवा नीति निर्माण गर्ने तहमा यो बसेर चाहिँ जबसम्म यसको दिगो समाधान हुँदैन तबसम्म यस्ता खाले विभिन्न अवरोध आइरहेछन् र नितान्त रूपमा चाहिँ जुन खनिएको ट्रेन छ त्यो भनेको चाहिँ वन्यजन्तु आवत जावत गर्नका लागि चाहिँ अवरोध सिर्जना भएको। ठिक छ, वास्तवमा यो जुन अहिले निर्माण कार्य भइराखेको छ ट्रेन्च खन्ने कार्य र तारबार लगाउने कार्य यसको विषयमा हामीलाई अग्रिम कुनै पनि जानकारी थिएन र वास्तवमा अहिले हामीले यो ट्रान्स बाउन्डरी कन्जर्भेसनको जुन कन्सेप्ट छ त्यो र ल्यान्डस्केप लेभलको कन्जर्भेसनको लागि जोडिएका छिमेकी देशहरूमा आपसी समन्वयमा संरक्षणका कार्यहरू गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ नि एउटा जुन यो कन्जर्भेसनको प्रिन्सिपल छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ नि संरक्षण गर्नुपर्ने हो। विशेष गरेर यो क्षेत्र भनेको गैँडा, हात्ती, बाघ लगायतका महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुहरूको आवत जावतको मार्ग पनि हो, जैविक मार्ग पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका संरचना बनाउनाले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण वन्यजन्तुहरूको आवत जावतमा चाहिँ यसले ब्यारियरको काम गर्छ। त्यो भएर यो कुनै पनि निर्माण कार्य यस्तो जुन बोर्डर क्षेत्र छ यसमा गर्नुपर्दाखेरि दुई पक्षको आपसी समझदारीमा हुनुपर्ने विषय हो। त्यो चाहिँ नै अहिलेसम्म भएको मलाई लाग्दैन, हामीलाई कुनै पनि यो विषयमा जानकारी छैन। यो हाम्रो पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 खास गरिकन यो स्पटको नाम हामी टोकी बजार भन्छौँ। यो कैलाली हाम्रो कञ्चनपुर र भारतको सिमाना बाट सुरु हुन्छ यो एरिया र उहाँहरूले आफ्नो दुदुवा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षी हो क्या यिनीहरूको होइन, त्यसको संरक्षणका लागि तारबार गर्ने र तारबारभन्दा बाहिरपट्टि झन्डै 1 मिटर चौडाइ र 1 मिटर गहिराइको नाला ट्रेन्च खन्दै गरेको भन्ने कुरा हिजो हामीलाई जानकारी भयो र हामीलाई चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले हामीलाई जानकारी गराएको थियो र जानकारी पाउने बित्तिकै हामीले उहाँहरूलाई स्पटमा गएर के कसो बुझ्न भनेर खटायौँ र खटाइसकेपछि उहाँहरूले त्यही तर्क गर्नुभएछ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा, अवैध चोरी सिकारी हुन नदिनका लागि र हाम्रो यहाँबाट वन्यजन्तु बाहिर गइसकेपछि बाहिर शिकार गरिने लगायतका कुराहरू हुने हुनाले त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले गरेको हो भन्ने कुरा उहाँहरूले तर्फबाट आइसकेपछि हामीले यसलाई थप बुझ्नुपर्छ र अहिले अगाडि नबढाउनका लागि भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ हिजो र त्यो काम अहिले स्थगित छ। झन्डै 100-150 मिटर जति उहाँहरूले खन्नु भएको छ स्टार्टिङ पोइन्टबाट होइन। र आज हामी स्थलगत रूपमै के रहेछ अवस्था भनेर हेर्न आएका छौँ। हाम्रो सबै शिक्षाहरू म र कैलाली जिल्लाको सम्बन्धित अधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ मसँग र हामीले उहाँहरूसँग बुझ्ने कुरा छलफल गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ र यसमा अब यो 2 देशीय सिमानाको कुरो भएको हुनाले यसमा सीमा मिचिएको 10 गजा मिचेर बनाइएको अवस्था त होइन, तर सीमामा चाहिँ कुनै पनि काम कार्यहरू गर्दाखेरि 2 देशको सम्बन्धित प्रशासनलाई जानकारी हुनुपर्ने र दुईतिरको बासिन्दाहरूलाई कुनै खालको असर नपर्ने स्थिति हुनपर्छ र त्यो नहोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना पनि हो र उहाँहरूले होइन हामी थप अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो र त्यसबाट हामीहरू बस्ती प्रभावित हुने या हाम्रो क्षेत्र प्रभावित हुने स्थिति आयो भने हामी पनि हाम्रो तालुक निकायमा जानकारी गराउँछौँ र त्यही कुटनीतिक हिसाबले नै यो समस्याको समाधान
खोज्ने पहल चाहिँ हामी गर्छौँ। जसरी दुईटा देश बिचको यसरी बोर्डरमा बनाउने संरचनाहरूको बारेमा एकअर्का देशलाई जानकारी गराइन्छ। नेपाली प्रशासनलाई यो ट्रेन चाहिँ कन्छौँ हामी तारबार गरेर आउँछौँ, यसको उद्देश्य यो हो भन्ने केही जानकारी आएको छ? होइन, सुरुमा हामीलाई त्यस्तो जानकारी थिएन। सुरु गरिसकेपछि मात्रै हामीले जानकारी पाएको होइन। र जानकारी पाउने बित्तिकै उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ अहिलेलाई यो स्थगित गर्नुहोस् भनेर। उहाँले अहिले काम रोक्नु भएको छ। मार्केट है, आप अगर एनिमल के राइट के हिसाब से चलिए तो बस्ती में जाने पे सुरक्षित रहेगा या जंगल में जाने पे सुरक्षित रहेगा? आप हमें बताइए, जानवर कहाँ सुरक्षित रहेगा? जंगल में सुरक्षित रहेगा। जहाँ पे ये खाई आपकी ये 2 किलोमीटर का आता है, करीब आपका इसी आगे पिलर तक आ जाएगा। 2 किलोमीटर कोई बहुत तो होता नहीं है। यहाँ तक जो कुछ भी है वो टोटल आपकी बस्ती है। जब 2 किलोमीटर आगे से जानवर निकल करके वो नेपाल जाएगा तो शुक्ला फाटा भी चला जाएगा, जो आप बोझी बताते हो उसमें भी चला जाएगा, वो सिकोड़ रहेगा। सिर्फ अभी 2 किलोमीटर बनना है, मात्र 2 किलोमीटर बनना है और इसका सिर्फ और सिर्फ जानवरों को जंगल में रोकने के उद्देश्य से काम हो रहा है। अभी कितना मीटर? अभी कितना हुआ होगा? 100-200 मीटर हुआ होगा। ये तो आप देख सकते हैं, यहीं पे मौके पे ही है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। कहीं कोई चीज़ अगर संशय हो तो बताइए। देखिए होता क्या है, जब कम्युनिकेशन गैपिंग होती है भाई साहब, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपके दिमाग में पता नहीं क्या बात है कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में पता नहीं क्या है कि आप आ रहे हो, किस उद्देश्य से आ रहे हो। तो कोई भी चीज़ हो, हम आप एक टेबल पे बैठ करके हर चीज़ को समझ लें, तो उसमें किसी भी समय समझ लें। भाई जब हमारे इंडिया गवर्नमेंट नेपाल गवर्नमेंट की ट्रीटी है ऐसी है जहाँ पे रोटी बेटी के दोनों के संबंध चल रहे हैं, वहाँ पे ऐसा क्या आएगा कि जहाँ पे एक ऐसा इशू बन जाए किसी के लिए? हम लोग आज आए हैं, साल 2 साल बैठेंगे, फिर चले जाएंगे, कोई दूसरा आएगा। जितना अच्छा रहेगा उतना आप लोगों के लिए भी वो फ़ायदेमंद है। ये धरोहर हम अपने लिए लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो बहुत दूर से नौकरी करने आए हैं। आपके यहाँ ये टाइगर रिजर्व जब तक जो है रहेगा, तब तक आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। आपके पूरे जितने नागरिक यहाँ पे बॉर्डर पे होंगे सबको लाभ मिलेगा उससे। रहेगा बस्ती में तो इंसान रहेगा, और इसका कोई मोटिव दूर दूर तक है ही नहीं। सीधा सा एक ही इसका फंडा है, कोई और इसका मोटिव नहीं है कि किसी किस्म का कोई और मोटिव हो। और इस रास्ते से सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो खुराफाती लोग हैं, तस्कर हैं, वो भी इसको बराबर दिन रात यूज करते हैं। तो सारे जो अवैध कार्य हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी हमारा कोई मोटिव नहीं। अगर आपकी कहीं पे ज़मीन डाउन है, वहाँ पे आप 4-6 यूं पाइप दे दीजिए, उसको डलवा देते हैं, पानी अपना निकलता रहे। दूसरी चीज़ ये उठती है कि जहाँ पे आपके नदी में पानी जाने वाला है, वहाँ का इंडिया का पानी नेपाल में चला जाएगा। जहाँ नेपाल में जो है खाली है, वहाँ का जो है इंडिया में चला आएगा। यहाँ की तो हमारी आपकी ट्रीटी है ऐसी है कि जिसमें कहीं कोई विवाद की स्थिति ही नहीं है। कारण है ये इंटरनेशनल कोई मुद्दा ही नहीं था। ये था कि सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए इस प्रोटेक्शन ट्रेंच बन रही है, वो भी पूरी पैरेलल नहीं बन रही है, 2 किलोमीटर बन रही थी। तो इसको उस लेवल पे उठाने के लिए कोई समझ में बात ही नहीं थी। जैसे आप अगर नेपाल में अपने पुल पे बैठ करके कोई काम कर रहे हो और यहाँ पे इंडिया का एसएसबी का या इंडिया गवर्नमेंट का कोई इशू आ जाए, एक छोटी सी बात है, तो आपको क्या पता कि यहाँ हमारे पुल पे कोई इशू आए? इशू तो आएगा जहाँ पे आपकी नो मैंस लैंड होगी, वहाँ पे इशू आएगा। नो मैंस लैंड के आसपास नज़दीक तो है वो, इसलिए तो नो मैंस लैंड का जो है 1 गज होता है 3 फुट का, और 10 गज ज़मीन किसी भी देश का हो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। आप कहीं पर भी सर्वे आप नेपाल की टीम को लेकर के, सर्वे आप इंडिया मत लीजिए, सर्वे आप नेपाल ले लीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि नो मैंस लैंड दिक्कत कर रही है, वहाँ पे टर्न करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे कोई नेपाल राष्ट्र की मित्रता में कमी करने का प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित रहे और हमारे आपके संबंध भी अच्छे रहें। कोई तो जैसे वाइल्ड लाइफ में भी तो तारबाड़ आप डालेंगे, वो हमारे उधर का मोहना लालझाड़ी कॉरिडोर और दुधवा का जो कनेक्टिविटी है उसको ब्लॉकेज आ रहा है। मतलब नेपाल की तरफ का तर्क मैं आपसे कह रहा हूँ। आपका जो लैंड फॉरेस्ट है वो कितनी दूर पे है यहाँ से? दूर तो है, दूर है। उसका रास्ते के लिए यहाँ पे तो आपकी डोका मार्केट है, करीब 100 गाड़ियाँ तो रोज़ इंडिया से जाती हैं, पूरा डिस्टर्बेंस है, आपका धनगढ़ी है। जो जानवर इस जगह से निकल करके ढोका में होकर के नेपाल को जाएगा, इस बस्ती से होकर के जाएगा, अगर वो भट्टा के आगे से निकल करके जाएगा तो वो सेफ़ रहेगा।